दिल्ली से लौटते ही बदले नीतीश के तेवर, अचानक बैठक से बिहार में हलचल। नीतीश का बड़ा ऐलान, बिहार में ही करेंगे राजनीति। क्या सम्राट की कुर्सी पर बना है खतरा? निशांत की एंट्री से सियासत कैसे गरमाई? बिहार की सियासत में इस वक्त एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है और हर राजनीतिक खिलाड़ी सतर्क हो गया है। सम्राट चौधरी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या वो पूरी ताकत से शासन कर पाएंगे या फिर पर्दे के पीछे से खेल कोई और खेलेगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में अचानक बैठक बुलाई है, उसने साफ कर दिया है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। दिल्ली जाने के बाद भी उनका मन बिहार की राजनीति में ही अटका हुआ है और यही वजह है कि उन्होंने साफ कहा है कि अब राजनीति यहीं से करेंगे, जिससे सियासी पारा और भी ज्यादा चढ़ गया है। दरअसल जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो तभी से अंदर खाने कुछ असंतोष की खबरें सामने आने लगी थी। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही नेताओं के खेमे में खींचातानी की चर्चा तेज हो गई थी। हालांकि ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही थी। मामला धीरे धीरे शांत होता दिखाई दिया, लेकिन तभी अचानक नीतीश कुमार ने पटना में बैठक बुलाकर सभी को चौंका दिया। आपको बता दें, इस बैठक के बाद उन्होंने जो संकेत दिए उससे ये साफ हो गया कि वो पूरी तरह पीछे हटने वाले नहीं है। उनका बयान है कि एक म्यान दो तलवारें नहीं रह सकती। सीधे तौर पर संभावित टकराव की तरफ इशारा करता है और इसी ने पूरे सियासी समीकरण को फिर से जगा दिया है। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया है। एक तरफ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का अनुभव, पकड़ और राजनीतिक कद अब भी उतना ही मजबूत है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि फैसले आखिरकार कौन करेगा। क्या सम्राट अपनी मर्जी से सरकार चला पाएंगे या फिर हर बड़े फैसले पर नीतीश की छाया बनी रहेगी? यही वजह है कि सुपर सीएम वाली चर्चा अब तेजी से फैल रही है और विपक्ष से लेकर सियासी विश्लेषक तक इस पर नजर बनाए हुए है कि असली ताकत किसके हाथ में रहेगी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और अहम पहलू निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता है। निशांत कुमार लगातार पार्टी मीटिंग्स कर रहे हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इससे साफ संकेत मिलता है कि उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार किया जा रहा है। चर्चा तो यहाँ तक है कि पहले उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दोस्तों, यही वजह है कि अब नीतीश खुद मैदान में उतरकर पूरी रणनीति को अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि भविष्य की राजनीति पर उनकी पकड़ बनी रहे। अगर इतिहास पर नजर डाले तो नीतीश कुमार कई बार ऐसे फैसले ले चुके हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति का पूरी तरह ही रुख बदल दिया है। 2014 में भी उन्होंने अपने ही बनाए मुख्यमंत्री को हटाने के लिए बड़ा कदम उठाया था और सत्ता में वापसी का रास्ता तैयार किया था। ऐसे में ये आशंका बेवजह नहीं है कि अगर मौजूदा हालात उनके मुताबिक नहीं रहे तो वो फिर कोई बड़ा सियासी दांव खेल सकते हैं। आपको बता दें, यही कारण है कि सम्राट चौधरी के लिए ये समय आसान नहीं माना जा रहा है और उन्हें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि जरा सी चूक भी बड़ी मुश्किल उनके लिए बनकर उभर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आगे होगा क्या और सियासत की ये लड़ाई किस मोड़ पर जाकर रुकेगी। क्या नीतीश कुमार वाकई सुपर सीएम बनकर पर्दे के पीछे से सरकार चलाएंगे या फिर सम्राट चौधरी अपनी पकड़ मजबूत कर खुद को पूरी तरह साबित करेंगे? फिलहाल इतना साफ है कि बिहार की सियासत में सब कुछ सामान्य नहीं है और आने वाले दिनों में टकराव खुलकर सामने आ सकता है। सत्ता की ये जंग अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है और हर नजर इसी पर टिकी है कि अगला दांव कौन चलता है और कौन इस खेल में बाजी मारता है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।